नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस को लगाया। आज हम जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य आएगा, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल आज का जब चैप्टर समाप्त होगा तो 2 नंबर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब साफ नहीं हो जाएगा, क्लियर का मतलब आपका 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। क्लियर का मतलब ये नहीं कि डिलीट मारे क्लियर कर दिए, क्लियर मतलब साफ नहीं, 2 नंबर आपको मिलेगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ अ रूट। नेचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि नेचर होता क्या है। जैसे आपसे कहते हैं ना, तुम्हारा नेचर कैसा है, क्या कहते हैं, तुम्हारा नेचर कैसा, मतलब तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम ईमानदार हो, बेईमान हो, झूठे हो, मक्कार हो, क्या हो। तो उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या नेचर है, ये चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमने बताया कि हमारे पास एक बाबा थे, उन बाबा का नाम था श्रीधराचार्य, और उन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जहाँ पर d हमारा क्या है, d हमारा b² - 4ac है, और इस ये हमारा क्या, d बराबर b² - 4ac, ये हमारा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यही डिस्क्रिमिनेंट यह निर्धारित करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा, इनके रूट का नेचर क्या होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है, डिस्क्रिमिनेंट, यही जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, यही जो डिस्क्रिमिनेंट है ये निर्धारित करेगा कि हमारा रूट का नेचर क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये d ही निर्धारित करेगा। ठीक है, तो नेचर हमारा जो होता है, पहले तो देखिए, पहले यहाँ से मत करिए, देखिए नेचर हमारा जो होता है वो 2 तरह के हमारे नेचर होते हैं। एक हमारा नेचर होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। रियल में हमारे नेचर 2 तरह के होते हैं, एक हमारा इक्वल होता है और एक होता है अनइक्वल। ठीक, अब बात आती है कि कब हमारा नेचर रियल होगा, कब हमारा नेचर नॉट रियल या इमेजिनरी होगा, कब इक्वल होगा और कब अनइक्वल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की बात होती है। हमने बताया डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बताएगा आपको, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बताएगा कि हमारा रियल है या इमेजिनरी है। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है तो हमारा नेचर रियल होता है, और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 होगा, इन दैट केस हमारा नेचर इक्वल होगा। और अगर हमारा वही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस योर नेचर विल, रूट्स का जो नेचर होगा वो अनइक्वल होगा, मतलब रियल एंड अनइक्वल होगा। d बराबर 0 होगा तो रियल एंड इक्वल होगा, और उसके बाद इमेजिनरी में क्या होगा, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा। समझ में आ गई बात, हाँ या ना। और दूसरी बात, अगर हमारा नेचर इक्वल है, उस केस में हमारे रूट्स क्या होंगे, उस केस में हमारा रूट्स क्या होगा, x = -b, देखिए प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, अपॉन 2a। ठीक है, 0 हो गया, यानी ये पूरा हमारा 0 हो गया, और x = -b/2a, ये हमारा नेचर हो जाएगा। यानी 2 रूट जो इक्वल आएंगे वो ये आएंगे। ठीक है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर
इक्वल इस केस में हमारा आएगा, ठीक है। और जब हमारा इमेजिनरी रूट होगा तो उस केस में हमारे अनइक्वल आएंगे और आपको रूट्स निकालने को बोलेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के आप दो रूट्स निकाल सकते हैं। एक रूट यहाँ पर जो मिलेगा वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a मिलेगा, और दूसरा इसको आप अल्फा बोल सकते हैं, और दूसरा हमारा मिलेगा जो रूट वो हमारा बीटा होता है, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये रहा हमारा आज का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं और फिर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग नेचर की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? नेचर। और हमने बताया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर है वो डिसाइड होता है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट हमारे दो तरह के होते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट रियल भी हो सकता, मतलब सॉरी एक बार फिर सुनिएगा कि हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वो डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है। डिस्क्रिमिनेंट और जो नेचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रियल और इमेजिनरी। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो रूट्स हमारे रियल होंगे, और 0 से कम होगा तो वो इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे। अब यहाँ रियल रूट हमारे दो तरह के होते हैं, एक इक्वल और एक अनइक्वल। जब d बराबर 0 होगा तो हमको इक्वल रूट मिलेगा, और जब d इज ग्रेटर दैन 0 होगा तो अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। अब उसके बाद इक्वल रूट्स कैसे निकालेंगे, तो हमने इसी फॉर्मूले में सीधा 4 फॉर्मूले पे रख दिया, 0 और माइनस बी अपॉन 2a आ गया, और यही हमारा क्या होगा, यही यहाँ पर जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप रख देंगे, b की वैल्यू आप रख देंगे, और a b ही चाहिए, इन दोनों को रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह अनइक्वल केस में हम x इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूओं को रख के दो रूट निकाल लेंगे, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज़ें आपने कल देख ली होगी। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, मगर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको रफ करके क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो इसको अब रफ कर दें, चलिए रफ कर दिया गया। अब पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ अ रूट्स ऑफ अ quadratic equation 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, मतलब इसका नेचर कैसा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद द गिवन इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द above इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब हमको इस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे क्या करना है, कंपेयर करना। तो हम लोग को मिलेगा क्या, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, और b हमारा क्या आएगा, माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 आ जाएगा। ये हमारा 25, 4 4 16, 16 16 48 48 आ गया।
और अगर आप 48 को 25 से माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारा 3 बचेगा और 23 -23 आएगा। और हमने आपको बताया था कि अगर वैल्यू 0 से कम हो जाती है, क्योंकि ये माइनस में आ गया यानी 0 से कम है, तो लेस देन 0 है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो आवर द रूट्स आर नॉट इमेजनरी, द रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि द रूट्स आर इमेजनरी, द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, या इसको और लिख सकते हैं नॉट रियल। क्या लिख सकते हैं? नॉट रियल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा हमने भी बताया और आपको भी पता होगा। जब एग्जाम देंगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k for which the quadratic equation2x square plus 2x square plus kx plus 3 is equal to 0। ठीक है, हमको क्या करना है? k की वैल्यू निकालना है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसके बाद लिखा हैज टू रियल इक्वल रूट्स। ठीक है मेरे दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, डिट्टो इसी तरह के की वैल्यू पूछेगा। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम छोड़ के नहीं जाना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करके जाना। और अगर आपने सपोर्ट किया तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपके साथ कराएंगे यहाँ पर हाई स्कूल के। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने जितनी बार बताया, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। अब हमारे पास द गिवन इक्वेशन आर, द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लिए। तो यहाँ से हम लोग को a मिल जाएगा 2, b मिल जाएगा k और c मिल जाएगा 3। a क्या मिलेगा? 2, b क्या मिलेगा? k, c क्या मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर c इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब करेंगे क्या, ये हम आपको बताएं। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b हमारे यहाँ पर क्या है? k है, तो k का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 हो जाएगा। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। फॉर टू रियल रूट्स, फॉर टू रियल इक्वल रूट में, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है। मेरे कहने का मतलब हो गया k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक है, क्या आ जाएगा? k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से हमारा k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24, और 24 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यहाँ पर हमारी ये रूट्स के की वैल्यू हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगे? के की वैल्यू हो जाएंगी। आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं।
आराम से पढ़ते रहिए, हर एक टाइप यहाँ पर कवर किया जाएगा और अपने दोस्तों यारों तक भी शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले और आपको और भी बेहतर चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो कराने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा और आने की संभावनाएं इसकी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो क्या है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 1 प्लस m, क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस m का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस m का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 mcx, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, 0 है, हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके बाद कहा क्या है, ये देखिएगा, इसके बाद कहा है प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस m का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहा जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पर है क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो फिर सबसे पहले कह रहे हैं द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास, 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या है, इक्वल टू 0 आ गया। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द above equation by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमने ध्यान दिया, हमने कहा था कि जब यहाँ पर स्मॉल हमको मिल जाए तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल का यूज करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी और इसको आप कैपिटल सी कर देंगे। तो यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2mc और कैपिटल C इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कहा गया है, क्या कहा गया है कि हैज इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स के लिए हमने क्या बोला था कि फॉर टू इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर क्या, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पर कॉमन लेके हम डिवाइड में कर दिए। ठीक है, यानी यहाँ पर हम टोटल क्या करेंगे, टोटल हम लोग करेंगे 4, यहाँ तक दिख ही रहा है। अब ये 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 0/4 क्या हो जाता है, 0/4 0। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये माइनस है इसको उधर ले जाइए, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से यहाँ पर इधर क्या है हमारा एम स्क्वायर और सी स्क्वायर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम इसको अगर करेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इस m वाले पोर्शन को सारे को इधर कर दीजिए। ठीक है, और c वाले को उधर ही रहने दीजिए।
ठीक, ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो आप इन चीज़ों को ये एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये दोनों कट सकता है क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लाइए, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर को इधर लाइए, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यही हमारा सी स्क्वायर है और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। देखिए वही चीज़ प्रूव करना था ना, देखिए आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगर हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते हैं। अगर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको आवश्यकता है तो हमको बताइएगा, हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो एक सेपरेट बनाएंगे। मन लगाकर पढ़ते रहिए और बार बार लिख कर प्रैक्टिस करिए। मैथ में बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको सफलता मिलेगी और आपका अच्छा नंबर आएगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन न किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।